सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा और बाबरकत बज़्म जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, आलम इस्लाम की उस अजीम शख्सियत की याद में मुनाकिद है जिसके जिक्र की खुशबू से आज पूरी दुनिया मुअत्तर है। जमीन की पस्ती से लेकर आसमान की बुलंदी तक जिसकी अजमतों का चर्चा है, क्या इंसान क्या जिन्नात क्या फरिश्ते सब उसकी तारीफ व तौसीफ और उसकी अजमत व बुजुर्गी का एतराफ करते हैं। जिसे हम अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इमाम आली मकाम के लक़ब से याद करते हैं, जिन्हें कभी सैयदुश शुहदा के लक़ब से पुकारते हैं और कभी शहीद करबला के नाम से याद करते हैं। उस पाकबाज और बरगुज़ीदा शख्सियत के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, उनके कमालात और उनकी खूबियों को 1400 साल से पूरी दुनिया में सुना और सुनाया जा रहा है। काबिल मुबारकबाद है वो तमाम हजरात जिन्होंने दुनिया इस्लाम की उस जलीलुल क़द्र शख्सियत की याद मनाने के लिए इस जलसे को मुनाकिद किया, शोरा को बुलाया, उलमा को दावत दी, मजमा इकट्ठा किया। रब्बे कायनात उन सब को इमाम आली मकाम के फैज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। नात मनक़बत का सिलसिला नमाज इशा के बाद से चल रहा है, अभी मेरे बाद भी चलेगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज थोड़ी देर आपके दरमियान उस पाकीज़ा शख्सियत के हवाले से कुछ अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आपके साथ साथ मेरे वो दीरीना और करम फरमा और रफ़ीक़े दर्स मोहतरमुल मकाम हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना कलीमुल्लाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है। दो चंद मिनट मुझे आप बर्दाश्त करें, उसके बाद में आप आगे का प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाएं। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहियतो व सना की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, रब तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि उसने वबाई बीमारी से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाई। दुनिया के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। हजार लोग लुक़्मे अजल बन रहे हैं, जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, मौत के मुंह में मिनटों सेकंडों में चले जा रहे हैं। ऐसे कर्बनाक और वहशतनाक माहौल में भी हम जिंदगी की सांस ले रहे हैं। ये रब का बहुत बड़ा फजलो करम है। दुनिया के जो हालात 4-6 महीने से देखे जा रहे हैं, इन हालात की रोशनी में हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला है। सबसे पहली बात तो ये कि कुरान पर अहले ईमान का अकीदा और मजबूत हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बुलंद बाला है खुदा की जात, बियदिहिल मुल्क, उसी के हाथ में मुल्क है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह हर चीज पर कादिर है। इस बीमारी ने यह साबित कर दिया कि जिनको अपनी साइंस, अपने इक़्तिदार और अपनी अक्ल पर बहुत ही एतमाद था, जो सुपर पावर थे वो रब की कुदरत के सामने सिफर पावर होकर रह गए। कुरान फरमाता है, बियदिहिल मुल्क, हुकूमत तुम्हारी नहीं है, हुकूमत खुदा के कब्जे में है। कुरान का अगर आप मुताला करें तो आपका ईमान और पुख्ता होगा कि 1400 साल पहले कुरान ने ये ऐलान फरमाया था कि हुकूमतों पर बज़ाहिर तुम्हारा कब्जा है, मगर हकीकत में सारी कायनात खुदा के कब्जे में है। उसने चंद महीनों में दुनिया वालों की आंखों के सामने ये बात रख दी कि मुल्क तुम नहीं चलाते हो, मुल्क हकीकत में खुदा चलाता है। खेती का मौसम चल रहा है, कुछ दिनों से बारिश कुछ इलाकों में नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, मगर कोई ऐसा ताकतवर नहीं है कि जो बारिश बरसा दे। सब यही कह रहे हैं कि खुदा बारिश रहमत भेज दे। कुरान फरमाता है, अंतुम तज़रऊना अम नहनु ज़ारिऊन, खेती तुम करते हो। अल्लाह फरमाता है, खेती तुम करते हो कि हम करते हैं। अगर तुम खेती करते हो तो बीज डाल करके घर पे चले आओ, देखें कैसे उसमें बालें उग जाती हैं। अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं आसमान से बारिश न नाजिल करूं, अगर मैं
तुम्हारे दानों के अंदर पौधा बनने की सलाहियत न पैदा करूं, मैं उसमें फूल पत्तियां न लगाऊं, तो तुम्हारी सारी बीजें सड़ करके खत्म हो जाएंगी, उसमें एक भी पत्ती नहीं निकल सकती है। तुम खेती करते हो कि हम खेती करते हैं? अल्लाह फरमाता है एक एक चीज पर आप गौर करते जाइए तो खुदा पर आपका यकीन और पुख्ता होता चला जाएगा। दुनिया में जब हालात बदलते हैं, इनकलाब आता है, चेंजिंग और तब्दीली आती है, तो दुनिया वालों को उससे बहुत सारी नसीहतें मिलती हैं। इन बलाओं ने हमें ये इबरत का मौका दिया है कि जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। लोग ये कहते थे कि अभी तो 70 साल तक जिएंगे, कोई जरूरी है कि अभी से दाढ़ी रखकर मस्जिद में जाएं, मस्जिद का मुल्ला बन जाएं। लेकिन इस हादसे ने साबित कर दिया कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र में है और नशा कुछ भी नहीं। जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, गोरे बगली की झपट में पहलवान कुछ भी नहीं। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, एहतेरा हुस्नो शबाब है, नौजवान कुछ भी नहीं। रब्बे कदीर ने इस दुनिया में हमें पैदा किया है, उसने हमें जिंदगी दी है, दुनिया की बहारें दी है, दुनिया की नेमतें दी है। लम्हा लम्हा वो एक नई जिंदगी दे रहा है। आप नाक की एक सुराख से सांस लेते हैं और दूसरे सुराख से सांस फेंकते हैं। अगर ये सांस अंदर जा करके रुक जाए, बाहर न निकले, तो इंसान का जनाजा निकल जाएगा। और ये सांस अगर बाहर चली गई और अंदर न जाए, तब भी इंसान का जनाजा निकलेगा। एक एक सांस में अल्लाह इंसान को एक नई जिंदगी देता है। जिस रब का इतना बड़ा करम है कि हर लम्हा उसने नई जिंदगी दी और न जाने कितनी नेमतें अता की। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे उस करम वाले परवरदिगार से किसने धोखे में डाल दिया? क्या आपकी आंखें अभी नहीं खुलेंगी? क्या आपके हालात में अब तब्दीली नहीं आएगी? क्या अब भी आपको खुदा से ताल्लुक पैदा करने के लिए किसी हंगामे की जरूरत है? क्या अब भी आपको इमाम हुसैन के किरदार को अपनाने के लिए किसी और इनकलाब की जरूरत है? आखिर ये इमाम हुसैन का जिक्र हर साल क्यों किया जाता है? ये उलमा आपके सामने जिक्र हुसैन बार बार क्यों रखते हैं? आखिर क्या वजह है कि दुनिया में जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो जिक्र हुसैन की मजलिसें सजा सजा करके यजीद की पलीदियत का जिक्र करते हैं, हुसैन की हुसैनियत का तज़किरा करते हैं? आखिर इसका मंशा और मतलब क्या है? क्यों ऐसा होता है कि 1000 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, मगर यजीद को मुर्दाबाद कहने के लिए हरदम आप तैयार रहते हैं और हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए आप अपने आप को मुस्तैद रखते हैं? कभी आपको इस पर भी तो गौर करना चाहिए। और भी तो जंगें हुई हैं, और भी तो गज़वे हुए हैं, और भी तो वाक़यात हुए हैं। वाक़े बद्र ऐसा अजीम वाक़या है जिसका तज़किरा कुरान में किया गया है। जंग उहुद ऐसी अजीम जंग है कि जिसमें सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा के कलेजे को चबाया गया है। ऐसी अजीम अजीम जंगें इस्लाम में वाक़े हुई हैं कि जिनको पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 1400 साल से सबसे ज्यादा जिस वाक़े का तज़किरा होता है वो है वाक़े करबला। आखिर क्या वजह है? बहुत सारे लोग गलत फहमियों में पड़ गए, बहुत सारे लोगों ने गलत नतीजा निकाल लिया। हम अगर किसी का जिक्र ज्यादा करते हैं तो उसमें हिकमत कुछ और होती है, मगर गलत
गलत मतलब निकालने वाले कुछ और मतलब निकालते हैं। हमने इमाम हुसैन का जिक्र खूब किया, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा के फजाइल व मनाक़िब खूब बयान किए, तो कुछ लोगों ने इससे गलत नतीजा निकाल लिया और कहने लगे कि सबसे अफजल हजरत अली ही हैं, वरना उनका इतना जिक्र नहीं किया जाता। हालांकि ये अकीदे का फतूर है। सबसे अफजल नबियों के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ये और बात है कि अफजलियत उन्हें मिली है, मगर शोहरत का शरफ अल्लाह ने मौलाए कायनात को अता किया है। ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, वो अपने फजल से जिसको चाहे नवाज देता है। कौन नहीं जानता है कि रसूल पाक की कई शहजादियां हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा 3 शहजादियां और हैं रसूल पाक की, लेकिन उनका इतना जिक्र नहीं होता है जितना तज़किरा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का होता है। इसी तरीके से न जाने कितने दुनिया के अंदर शोहदा आए, शोहदा हुए, मगर उन सारे शहीदों में सबसे ज्यादा तज़किरा अगर होता है तो सैयदुल शोहदा हजरत इमाम अली मकाम का होता है। न जाने कितने साहबे किराम हैं, 1,24,000 साहबे किराम हैं, मगर उनमें सबसे ज्यादा तज़किरा हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा का होता है। आप इस पे गौर कीजिए कि रब जिसको चाहता है, जिस फजीलत और जिस नेमत से नवाज देता है। सबसे ज्यादा अफजल सहाबा में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ये अजीम नेमत है, मगर शोहरत की नेमत अल्लाह ने मौलाए कायनात को अता फरमाई है। सारे शोहदा में हजरत सैयदुल शोहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है। उनकी शहादत का वाक़या बड़ा दर्दनाक है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 82 साल है। 82 साल की उम्र में आदमी मस्जिद क्या घर पे भी सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ सकता है, मगर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 82 साल की उम्र में खाने खुदा में भी हाजिरी देते हैं, मस्जिद नबवी में भी जमात से नमाज भी पढ़ाते हैं और घर में कुरान की तिलावत भी करते हैं। इसी आलम में दुश्मनों ने आपको घेर लिया और 3 दिन तक बलवाइयों ने आपके घर का मुहासरा कर रखा था, और 3 दिन के बाद जब आपके सर पे खंजर मारा गया है तो आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और खून आपके उस कुरान पर गिर रहा था जिसकी आप उस वक्त तिलावत कर रहे थे। ऐसी ऐसी शहादतें भी इस्लाम में हुई है, मगर क्या वजह है कि सबसे ज्यादा तज़किरा हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किया जाता है। मेरे भाइयों, इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। इस्लाम में जंग बद्र भी वाक़ हुई, जंग हुनैन भी हुई, ग़ज़वे खंदक भी वाक़ हुआ और भी जंगें हुई, मगर मामला यह है कि एक तरफ अहले ईमान थे और एक तरफ अहले कुफ्र थे। बिल्कुल क्लियर मसला था। एक तरफ कलमा पढ़ने वाले थे, दूसरी तरफ कलमा का इनकार करने वाले थे। तो सब समझ गए कि एक मुआफिक है, एक मुखालिफ है, एक दोस्त है और एक दुश्मन है। मगर मैदान करबला में जो जंग हो रही है उसका नक्शा भी अजीब है। इधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं और इधर भी कलमा पढ़ने वाले, इधर भी नमाज पढ़ने वाले हैं, इधर भी नमाज पढ़ने वाले, इधर भी अजान हो रही है, इधर भी अजान हो रही है। इस जंग का इसलिए तज़किरा ज्यादा किया जाता है ताकि दुनिया वाले ये जान लें कि कलमा पढ़ने वाला जुल्म करे या बेकलमा जुल्म करे, इस्लाम हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। जुल्म करने वाला अगर कलमा पढ़ करके आए तो हम उसे भी कबूल नहीं करेंगे, और जुल्म करने वाला अगर बेकलमा हो तो उसे भी कबूल नहीं किया जा सकता है, और अगर वक्त आए तो जान भी दी जा सकती है, मगर अदल इंसाफ का दामन कभी नहीं छोड़ा जा सकता है। ये वो पैगाम है जो 1400 साल से मैदान करबला के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। और दूसरी बात ये समझिए, दूसरा नुक्ता भी आप समझ लीजिए।
अगर आप में से कोई खड़ा होकर के ये कहे हजरत आप यजीद की बुराई मत कीजिएगा, यजीद के जुल्म ने न जाने कब का अपना दम तोड़ दिया, वो तो है ही नहीं है दुनिया में, अब उसकी बात मत कीजिएगा। अगर हम यजीद की मुखालफत कर रहे हों, उसकी मजम्मत कर रहे हों, उसकी बुराई कर रहे हों और आप में से कोई साहब कह दे हजरत रुक जाइए मत कुछ आगे बोलिएगा, तो बताइए क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि ये लग रहा है यजीदी है या इसके दिल में कुछ यजीद से हमदर्दी है? जरूर आप सोचेंगे। 1400 साल हो गए मगर आप यजीद को माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं। गली गली में बच्चे बच्चे मुहर्रम के मौके पर कहते हैं यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद, हजरत माले अली मकाम जिंदाबाद। आपके बच्चे भी ये नारा लगाते हैं। 1400 साल हो गए मगर आप यजीद को माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको मालूम है कि इमाम हुसैन से यजीद का रिश्ता कितना करीबी था, दोनों में कितना कुर्ब था। आपको मालूम है यजीद वो है जो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, और हजरत अमीर मुआविया वो है कि जिनकी सगी बहन हजरत सैयदना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है। गोया यजीद की जो सगी फूफी है वो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ौजे मोहतरमा है और पूरी दुनिया के मोमिनों की माँ है। इस एतबार से हजरत इमाम आली मकाम की नानी हुई यजीद की फूफी, और इतना करीबी रिश्ता के सब एक खानदान से ऊपर जाकर के मिल जाते हैं। हजरत उम्मे हबीबा हमारी और आपकी माँ, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं वो सारे मोमिनों की माँ हैं। इसीलिए बाज़ उलमा ने लिखा है कि उम्मे हबीबा जो रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है वो हजरत अमीर मुआविया की बहन है। तो गोया पूरी दुनिया के मोमिनों के मामू का नाम अमीर मुआविया है और यजीद सारे मोमिनों के मामू का बेटा है। ये रिश्ता है खूनी जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। हजरत सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या बहुत ही मशहूर है, जिसको आपने उलमा से सुना होगा कि जब आपके वालिद हजरत अबू सुफियान जो यजीद के दादा हैं ये ईमान उस वक्त नहीं लाए थे, उस वक्त का ये वाक़या है कि एक मौके पर ये मक्के से मदीने मुनव्वरा आए, किसी काम से आया और सोचा कि अपनी बेटी उम्मे हबीबा से चलकर मुलाकात कर लें। ये उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है, अबू सुफियान की बेटी है, हजरत अमीर मुआविया की बहन है, यजीद की सगी फूफी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है। हुजरे मुबारका में तशरीफ फरमा थी। आज की तरह उस जमाने में उम्दा उम्दा मकानात इस तरह नहीं बने होते थे कि 7 दरवाजे के अंदर कमांडर इन चीफ बैठता रहा हो छोटा सा हुजरा और दरवाजे के बाहर एक पर्दा लगा दिया जाता था। हजरत उम्मे हबीबा ने देखा कि मेरे वालिद अबू सुफियान आ रहे हैं, जल्दी से उन्होंने बिस्तर को समेट करके एक किनारे रख दिया। हजरत उम्मे हबीबा जब बिस्तर लपेट रही थी इत्तेफाक से अबू सुफियान की नजर पड़ गई और जब घर में दाखिल हुए बेटी ने कहा बैठ जाइए, अब्बा जी तशरीफ रखिए। बिस्तर तो लपेट दिया गया, अबू सुफियान बैठे और बैठने के बाद फौरन कहते हैं बेटी मैं तेरा बाप मक्के से चल करके आया, तेरी मुलाकात के लिए तेरे घर आया हूं। अरब का दस्तूर तो यह है कि अगर बिस्तर समेट करके रखा होता है तो उसे भी फैला दिया जाता है कि मेहमान आ रहा है। मेहमान अगर आता है तो उसके लिए बिस्तर को समेटा नहीं जाता बल्कि उसे फैला दिया जाता है। बेटी मैंने ये देखा है कि तेरी नजर जब मुझ पर पड़ी तो तूने जल्दी से बिस्तर को समेट करके रख दिया, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं अब्बा जान बेशक आप मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है? आप मेरे बाप हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वो बिस्तर है जिस पर मेरे आका आराम फरमाते हैं, ये वो बिस्तर है जिस पर मुस्तफा जान रहमत जलवा फरमा होते हैं और आप अभी कुफ्र की गंदगी में हैं। आप इस लायक नहीं हो कि इस बिस्तर
बिस्तर पर बैठ सको, इसलिए मैंने इस बिस्तर को समेट दिया। इस बिस्तर को समेटने की वजह यह है कि ये वो पाकीज़ा बिस्तर है कि जिस पर मुस्तफा आराम फरमाते हैं, और आप उनके दुश्मन हैं, उनके बिस्तर पर बैठने के काबिल नहीं हो सकते हैं। ये वो जवाब है जो एक बेटी ने अपने बाप को दिया है। क्या इससे ये सबक नहीं मिलता कि खूनी रिश्ता अलग है, ईमानी रिश्ता अलग है। खूनी रिश्ता कुर्बान किया जा सकता है, मगर ईमानी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे रिसालत। बस थोड़ी देर और मैं आपके दरमियान रहूंगा, 10-5 मिनट। हजरत उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा, हम सब की माँ, यजीद की फूफी, तो हजरत इमाम हुसैन का रिश्ते के एतबार से वो क्या होगा? मामू का बेटा, इमाम अली मकाम के मामू का बेटा है ये वो रिश्ता। मगर क्या आप लोगों में से कभी किसी ने कहा इमाम हुसैन के मामू के बेटे को बुरा मत कहो? कभी आपने कहा? और अगर कोई कह दे तो पूरे आबादी लोग कहेंगे, आबादी के लोग कहेंगे ये यजीदी हो गया, ये यजीदी हो गया है, इसको हटाओ यहाँ से। मेरे भाइयों, आप इससे समझो, वाक़े करबला से नसीहत हासिल करो कि अगर इमाम अली मकाम का दुश्मन खूनी रिश्ते के बावजूद माफ नहीं किया जा सकता है, अगर आले रसूल का दुश्मन और मुखालिफ खूनी रिश्ते के बावजूद माफ नहीं किया जा सकता है, तो रसूल पाक का भी दुश्मन कभी माफ नहीं किया जा सकता है। अगर यजीद को बुरा कहने पर आप खुश होते हैं इसलिए कि वाले रसूल का दुश्मन है, तो जो रसूल का दुश्मन है अगर उसकी मुखालफत की जाए तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि जब हम वाले रसूल के मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो रसूल के मुखालिफ को भला कब बर्दाश्त? जिंदाबाद। रफ़ीक़ान मोहतरम, वाक़ई करबला से हमको ये नसीहत मिलती है, और अगर हमने इन नसीहतों को लेकर के उस पर अमल न किया तो खिचड़ा खोर हुसैनी तो कहला सकते हैं, मगर हकीकत में हुसैनी नहीं कहला सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। अब जब उन्होंने अल्लाह को अपना परवरदिगार मान लिया, खुदा की वहदानियत का इकरार कर लिया, खुदा को माबूद मान लिया, एक खुदा को मानने का ऐलान कर दिया, तो अब याद रखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी से मोहब्बत का दावा करें और आजमाए न जाएं। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई वफादारी का दावा करे और आजमाया न जाए। कभी ऐसा नहीं होता है कि महबूब अपने मुहिब को आजमाता ना हो। बहुत सारे वाक़यात आप लोगों ने सुन रखे हैं, मोहब्बतों में किस तरह से आजमाया जाता है। तो जब आपने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, आपने खुदा की वहदानियत को तस्लीम कर लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मोहब्बत के इस दावे में आप आजमाए न जाएं। कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि आप मुसीबतों में मुब्तला न किए जाएं। कुछ लोगों के ज़हन में ये बात है, हम मुसलमान हैं, हम रसूल पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हम पर क्यों मुसीबतें आती हैं, हम क्यों परेशानियों में मुब्तला होते हैं। जब ये वबा नहीं आई थी, इधर उधर थी, हिंदुस्तान में नहीं पहुंची थी, तो कुछ लोग कह रहे थे हम तो मुसलमान हैं, हमको थोड़ी ये बीमारी होगी, हम तो मुसलमान हैं, हमको कोरोना थोड़ी लगेगा। ये किसने आपको बता दिया, ये किसने सबक आपको पढ़ा दिया कि बीमारी आपको नहीं लगेगी, मुसीबतें आप पर नहीं आएंगी। मुसीबतें उन्हीं पर ज्यादा आती हैं जो वफादारी का दम भरते हैं, आजमाया उन्हीं को जाता है जो वफादारी का दावा करते हैं। क्या आपने कुरान की आयत करीमा नहीं पढ़ी, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू', मैं तुमको आजमाऊंगा, कभी भूख के जरिया, कभी प्यास के जरिया, कभी जानों को कम करके, तो कभी तुम्हारी खेतियों को बर्बाद करके मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। ये किससे कहा जा रहा है? गैरों से नहीं, ये आपसे कहा जा रहा है। आजमाया आपको जाएगा,
इसलिए कि जो मदरसे में दाखिला ले लेता है, जिसका नाम रजिस्टर में लिख दिया जाता है, जो पढ़ाई करने लगता है, इम्तिहान उसी का होता है। और जिसने कभी दाखिला ही न लिया हो उसका इम्तिहान क्या होगा। आप अगर इस मदरसे में पढ़ने के लिए दाखिल हो गए, प्रिंसिपल ने आपका नाम लिख दिया रजिस्टर में, 6 महीना पढ़ाई हो गई, अगर ऑनलाइन ही हो, लेकिन अगर पढ़ाई आपने की है तो आपका इम्तिहान जरूर होगा। लेकिन अगर मदरसे के बगल में एक घर ऐसा है कि वहाँ के बच्चे ने मदरसे में नाम ही नहीं लिखाया है, तो बताइए क्या उसका भी शशमाही और सालाना इम्तिहान होगा? नहीं, इम्तिहान उसका होता है कि जो रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराता है, जिसका एडमिशन होता है, इम्तिहान उसी का होता है। और ये भी याद रखिए कि जिस क्लास का होगा वैसे ही पर्चा उसके लिए बनाया जाएगा। अगर वो LKG का स्टूडेंट है तो उसके लिए 10+2 का पर्चा नहीं बनेगा, और अगर वो 10+2 में पढ़ रहा है तो उसके लिए BA का पर्चा नहीं बनेगा। जैसा क्लास वैसा पर्चा, जैसा दर्जा वैसा इम्तिहान। हम और आप किसी दर्जे में नहीं है, इसलिए हमारा कोई इम्तिहान नहीं। लेकिन इमाम हुसैन बहुत बड़े दर्जे पर थे, उनको जन्नती जवानों का सरदार बनाया गया था। जिसका जैसा दर्जा होता है उसका इम्तिहान वैसे ही होता है। इमाम आली मकाम जन्नती जवानों के सरदार थे, तो उनका पर्चा भी इतना मुश्किल था कि आज रोकते खड़े हो जाते हैं। मगर इमाम हुसैन, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरी अक्ल को सलाम, तेरे सब्र को सलाम, तेरी जुरात को सलाम कि तूने हर पर्चे में ऐसी कामयाबी हासिल की कि दुनिया कह रही है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा जिसका दर्जा होता है वैसे ही उसका इम्तिहान होता है। इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, तो उनका इम्तिहान भी उतना ही था। अब अगर आप भी कुछ मंजिल हासिल कर लें तो आपका भी इम्तिहान होगा। अगर आप अभी LKG में हैं तो वैसे ही इम्तिहान होगा, और अगर ऊपर चले जाएंगे तो और ज्यादा इम्तिहान होगा। हम लोग अभी उसी LKG वाले मसले में हैं, इसीलिए हम लोगों का मामूली इम्तिहान होता है। लेकिन हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी, जिनका मज़ार मुबारक सरहिंद शरीफ पंजाब में है, जरा उनकी तारीख आप पढ़िए। वो सिर्फ LKG वाले नहीं थे, बल्कि वो BA से ऊपर वाले दर्जे में नाम अपना लिखा चुके थे। वो मुजद्दिद थे, इसलिए उनका इम्तिहान भी बहुत सख्त हुआ था। 11 साल तक ग्वालियर के जेल में कैद कर दिए गए थे। उनका इम्तिहान बहुत सख्त हुआ था। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल हैं, जो एक मुज्तहिद हैं, और बगदाद में उनका इम्तिहान बहुत सख्त हुआ था। ऐसा सख्त इम्तिहान हुआ था कि अपने वक्त का मुज्तहिद है, एक आम मौलवी नहीं है, कारी और सिर्फ हाफिज नहीं है, मुफ्ती नहीं है, अपने वक्त का मुज्तहिद है। मगर उसी इराक की सरजमीन पर बगदाद में खलीफतुल मुस्लिमीन के सामने जब आपको पेश किया गया और दुश्मनों ने आपके खिलाफ जब खलीफा को वरगलाया, तो खलीफा ने हुक्म दे दिया कि इसी भरे दरबार में इनको कोड़े लगाए जाएं। अपने वक्त का मुजद्दिद मुज्तहिद है, अपने वक्त का सबसे सालार है, अपने वक्त का आरिफ कामिल है, आरिफ बिल्लाह है, वली कामिल है, अल्लाह का महबूब बंदा है। मगर खलीफा के दरबार में आपको जल्लाद कोड़े लगाने की तैयारी कर रहा है, और जब जल्लाद आ गया तो हुक्म दिया गया कि आपके हाथ को पीछे बांध दिया जाए। बहुत बड़े मुजरिम नहीं थे, जुर्म उनका सिर्फ ये था कि वह हक बोल रहे थे, हक बात बता रहे थे, हक्कानियत का परचम बुलंद कर रहे थे। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल को उसी बगदाद के अंदर खलीफा के दरबार में जल्लाद के जरिया हाथ पीछे बंधवा दिया गया और कहा गया कि अब कोड़े लगाइए। चुनांचे जल्लाद ने उस मुज्तहिद की पीठ पर इतना जबरदस्त कोड़ा मारा कि आपकी सांस थोड़ी ऊपर हुई, और जब जरा पेट बाहर आया तो आपके पायजामे का बंद, जिसको इज़ार बंद कहते हैं, वो टूट गया। दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं, इज़ार बंद टूट गया और पायजामा नीचे की तरफ जाने लगा। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल ने आसमान की तरफ उठा करके अर्ज की, मौला मैंने जो बात कही है तेरे दीन की हिफाजत के लिए कही है। ए मौला, अगर मैं
हक हूँ तो अपने दरबार में मुझे बेसतरी से बचा ले, मेरी बेसतरी ना होने पाए और मेरा सत्र छुपा रहे, मेरी शर्मगाह ना खुलने पाए। मौला अगर मैं हक हूँ तो मेरी लाज रख ले। तारीफ उठा करके देखिए हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल के दोनों हाथ पीछे पड़े हुए थे और पायजामा नीचे जा रहा था गिर करके, लेकिन जब आपने तौबा की है तो वो पायजामा खुद ब खुद ऊपर की तरफ चला गया और रब्बे कदीर ने अपने उस बंदे की नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। तो जो जिस दर्जे का होता है उसका इम्तिहान उसी दर्जे का होता है। इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में इम्तिहान दिया था। कुछ लोग कहते हैं तुम लोग या हुसैन कहते हो, जब हुसैन अपने आप को न बचा सके तो तुमको क्या बचाएंगे। ऐसे अक्ल के अंधों को समझा दीजिए, हुसैन ने अगर चाहा होता तो खुद को बचा लिया होता, मगर उम्मत की कश्ती डूब जाती। उम्मत को उन्होंने इसलिए बचाया कि मैं तो कुर्बान हो जाऊंगा, रब मुझे जिंदा कर देगा, और अगर मेरे रसूल की उम्मत डूब जाएगी तो इसे कौन बाहर निकालेगा। तो रसूल पाक के शहजादे ने खुद को इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि क़यामत तक मुसलमानों की हिफाजत। जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम अली मकाम की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हालात मुझसे ज्यादा आप जान रहे हैं, चंद बातें नसीहत की अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ। कोरोना बीमारी है, डॉक्टरों की तरफ से जो मशवरा आप उस पर अमल करें, साथ ही साथ जो बेरोजगारी, गुर्बत, माशी तबाही पूरी दुनिया में आई हुई है, सब लोग उससे आगाह हैं। ऐसे पुरफितन और पुरदर्द माहौल में हमारे लिए लाजिम है कि हम एक दूसरे के लिए ताउन का हाथ बढ़ाएं। अगर आपका पड़ोसी परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को देख करके आप खुश ना हो, बल्कि अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है तो आप एक पैसे से उसकी मदद करें, इसलिए कि आपके माल में उसका भी हक है। कुछ लोग कहते हैं बड़ी मेहनत से मैंने पैसा कमाया है, और ये हजरत आकर के कह जाते हैं फला को दे जाओ। याद रखिए पैसे मेहनत से नहीं आते हैं। ये किसने आपसे बता दिया कि पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं? हमने अपनी मेहनत से कमाया है। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मेहनत का काम वो पल्लोदार करता है जो 100 किलो का बोरा अपनी पीठ पर उठाता है और ले जा करके ट्रक से दुकान के अंदर रखता है, या दुकान से उठा करके लाके ट्रक में डालता है। 100 किलो का बोरा अपनी पीठ पर उठाता है, जबकि उसका वजन 75 किलो का होता है, मगर 100 किलो का वजन उठा करके वो यहाँ से वहाँ करता है। उससे ज्यादा मेहनत कौन करता है? अगर मेहनत के बलबूते पैसा मिलता तो सबसे ज्यादा पैसे वाला उसे होना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं बहुत दिमाग लगाया है तब चूड़ गांठ फिट हुई है, बहुत दिमाग लगाया है तब पैसा कमाया है। अगर दिमाग लगाने से पैसा मिलता है तो जितने बड़े बड़े दानिश्वर हैं, जितने बड़े बड़े मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं और जितने बड़े बड़े उलमा हैं, उनसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं होता। इसलिए कि ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े मसाइल को चुटकियों में हल करते हैं। अगर अक्ल के बलबूते पैसा मिलता तो आपकी आबादी में एक आलिम रब्बानी आराम फरमा है जिनको अल्लामा साबिरुल कादरी नसीम बस्तवी कहा जाता है। वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, शानदार अदीब थे, हुजूर शुएबुल औलिया की बारगाह से फैज़ याफ्ता थे। और वो शुएबुल औलिया के बहने पीरों में 100 साल के अंदर आम पीरों की जो हालत है उस तरह से अगर मुताला मैंने किया है तो हजरत शुएबुल औलिया को कई जिहतों से बिल्कुल अलग थलग और मुनफरिद पाया है। मुझे अच्छी तरह से उनका एक वाकया याद है कि उस जमाने में जबकि आपकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी, आप एक बार कुर्ला बॉम्बे तशरीफ फरमा हुए और भिवंडी के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन उस वक्त आराम फरमा तशरीफ फरमा थे, हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम फैज़ुर रसूल परां शरीफ।
हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस ज़माने में भिमंडी दारुल उलूम दीवान शाह में दर्स व तदरीस का काम अंजाम देते थे। और आपको जब मालूम हुआ कि शुएबुल औलिया तशरीफ लाए हुए हैं कुरला, तो आप अपने चंद अहबाब के साथ भिमंडी से उनकी ज़ियारत के लिए कुरला पहुँचे। इत्तेफाक से हुजूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त कुछ अलील चल रहे थे, आपकी तबीयत कुछ नासाज थी। तो साहिब खाना ने फरमाया कि आप हजरात तशरीफ रखें, हजरत अभी सोकर जब उठेंगे तब मैं आप लोगों की मुलाकात करा दूंगा। सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ये वाक़या लिखा है। आप बीती उन्होंने तहरीर फरमाई है। वो फरमाते हैं कुछ देर के बाद जब शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह बेदार हुए, उन्हें खबर दी गई कि भिमंडी से फला आलिम अपने चंद साथियों के साथ मुलाकात के लिए आए हुए हैं। तो हजरत ने फरमाया कि उनको अंदर बुला लिया जाए। अब अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जब अंदर गया तो हुजूर शुएबुल औलिया बिस्तर पर लेटे हुए थे। जब मैं पहुंचा और शुएबुल औलिया ने मुझे देखा तो उस अलालत की हालत में आप बिस्तर से खड़े होने लगे, उठने लगे। मैंने कहा हजरत आपकी तबीयत अलील है, आप आराम फरमाएं, लेटे रहें, हम लोग आपसे ऐसे ही मुसाफा कर लेते हैं। मगर शुएबुल औलिया ने फरमाया नहीं, मैं मुसाफा आप हजरात से खड़े होकर के करूंगा। बीमारी की हालत में शुएबुल औलिया खड़े हुए और हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी से आपने मुसाफा फरमाया। सबसे जब मुसाफा कर चुके अब उसके बाद में बैठते हैं और फिर फरमाते हैं मौलाना आपने गौर नहीं किया मैं क्यों खड़ा हुआ, तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने खड़े होकर के मुसाफा आप हजरात से क्यों किया। बात यह है कि मैं तारीख पढ़ता हूँ, मुझे मालूम है कि 1400 साल के पहले क्या मजहबी हालत थी। अब हजरत शुएबुल औलिया फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर उनके जाने के चंद ही सालों के बाद उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम नबी और नबी बनकर रसूल बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, मगर जब वो दुनिया से गए तो चंद ही सालों के बाद उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो ये कहते थे खुदा एक है, मैं उसका नबी हूँ, उसका रसूल हूँ, उसका बंदा हूँ, मगर ईसाइयों ने कहना शुरू कर दिया कि ईसा खुदा के बेटे हैं। ये अकीदा उन्होंने बदल डाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम उनके मानने वालों ने चंद ही सालों में बदल डाली, मगर 1400 साल हो गए रसूल पाक ने जो तालीम दी थी आज तक वो तालीम बची हुई है। ये तालीम किसकी बदौलत बची हुई है? हमारी बदौलत नहीं बल्कि आप जैसे उलमा की बदौलत बची हुई है। हजरत ईसा के मानने वालों ने उनकी तालीम को खत्म कर दिया, मगर रसूल पाक के वफादार उलमा ने तालीम मुस्तफा को बाकी रखा है। जिस तबके से जिन उलमा के जरिया मुस्तफा की तालीम बाकी है, किस तरह से तालीम मुस्तफा की ताज़ीम जरूरी है, उन बाकी रखने वालों की भी ताज़ीम हम पर वाजिब है। इसलिए मैंने खड़े होकर के आपका इस्तेमाल वो शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। हमने आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है, 10 अगर मुरीद हो गए तो कोई कितना बड़ा आलिम आ जाए, बैठे हैं तो बैठे हैं। अगर वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं कोई अपने वक्त का शेखुल हदीस और मुफ्ती बेबदल आ जाए तो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। और अगर वो खुद बढ़ करके हाथ मिलाए तो चाहे अभी इनकी उम्र 10 साल की हो और उनकी उम्र 50 साल की हो, मगर ये चाहेंगे कि यही हमारा हाथ चूम ले। आजकल लोगों का हाल ये है, मगर शुएबुल औलिया ऐसे शेख तरीक़त थे कि वो जानते थे कि शरीयत मुस्तफा ने किसका क्या मकाम अता किया है। यही वजह है कि जब उन्होंने शरीयत की पाबंदी की तो आज दुनिया उनकी बारगाह में पहुंचकर खिराजे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, मसलके आला हजरत। रफ़ीक़ान मोहतरम, बात बहुत लंबी हो गई और फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर कुछ अर्ज करूंगा। देखिए 1:30 बज गए और मैंने कह रखा था कि कुल 20-25 मिनट, आधा घंटा मैं आपका टाइम लेकर के रुखसत हो जाऊंगा। बस ये कि आप
एक दूसरे की मदद कीजिए, गरीबों की मदद करेंगे तो आपको उसमें भला आपका होगा। ये न सोचिए कि हमने अक्ल लगाई है तो पैसे मिल गए हैं, वरना सारे अक्ल वाले पैसे वाले हो जाते हैं। पैसा न मेहनत से मिलता है न अक्ल से मिलता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये खुदा का फजल है, वो जिसको चाहे अता कर देता है। और जब उसका अता किया हुआ है तो कुरान ही ने फरमाया है कि उसके दिए हुए में जो तुम्हारे पास माल आ गया है उसमें साइल का और मुहताज का भी हक है। इसलिए अगर आज के माहौल में आपका पड़ोसी भुखमरी का शिकार है, बदहाली का शिकार है, तो आप इसलिए उसकी मदद कीजिए कि हो सकता है इसकी दुआ मुझे लगे तो मैं बला से महफूज हो जाऊं। ये काम। और दूसरा काम ये कि अभी तो लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जब आम इजाज़त मिल जाए और जब तक न मिले तब तक आप अपने घरों पर नमाज की पाबंदी करें। इसलिए कि न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, कोई नहीं कह सकता है कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। हालात मुझसे ज़्यादा आपकी निगाहों के सामने हैं। नमाज की पाबंदी कीजिए और अल्लाह की बारगाह में लौ लगाइए। खुदा से अगर आंसू गिरा करके मांगिएगा तो वो बड़ा रहीम करीम है, वो तो अपने दुश्मनों को भी देता है। हम और आप तो उसका कलमा पढ़ते हैं, हमें क्यों नहीं वो देगा। इसलिए आप दुआएं करें ताकि मुसीबतें टलें, बलाएं टलें, बीमारियां जाएं। आपकी दुआ से बीमारियां टल जाएंगी तो खुशहाली पैदा हो जाएगी। और उसके अलावा आप अपने आप को जरा अब बदलने की कोशिश कीजिए, बच्चों को तालीम दीजिए। लेकिन याद रखिए, चाहे आप उनको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो चाहिए बनाइए, लेकिन सबसे पहले उनको सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनाइए। वो कहीं भी रहें मगर इस पर फख्र करें कि हमारा रिश्ता सैयदना इमाम अली मकाम से मिलता है, हमारा रिश्ता गौसे आज़म से मिलता है, हमारा रिश्ता ख्वाजा गरीब नवाज से मिलता है, हमारा रिश्ता उस ज़ात से मिलता है कि जिसका नाम ईमान की लज्जत में इजाफा कर देता है, यानी बरेली के इमाम अहमद रजा से मिलता है। हमारा रिश्ता हुजूर ताजुल शरिया से मिलता है। ये वो सबात कुदसिया है कि पूरी दुनिया में नजर उठा करके आप देख लीजिए तो आपको इनका कोई सानी नजर नहीं आएगा। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, फख्र से ये कहने की जरूरत है हमारा रिश्ता बरेली के इमाम अहमद रजा से मिलता है, जिसने 1000 किताब लिखकर दुनिया को यह पैगाम दिया है कि दुनिया वालों, अगर दुनिया का सारा इल्म किसी में इकट्ठा हो सकता है तो वो मुस्तफा जान रहमत का वफादार उम्मती है कि जिसको रब के करम से इतने उलूम अता किए गए कि पूरी दुनिया कह रही है वादी रजा की, कोई हिमालय रजा का है, कि सिंध देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बातिल में दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो मेरे वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।